तीर्थ दर्शन यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि कोई हिंदू तीर्थ दर्शन कर पाए। हिंदुस्तान में हवा ही हिंदुत्व की बह रही है, सब जगह हिंदू धर्म की हवा है। रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश समेत देश भर में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में रानी पद्मावती की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। सीएम शिवराज ने मनुआ भान टेकरी पर पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्य प्रताप सिंह मेवाड़ के साथ कई मंत्री शामिल रहे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महाराणा प्रताप जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्मण राज सिंह मेवाड़ भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मेवाड़ की माटी का सम्मान कभी भी कम नहीं होने देंगे। भोपाल में सूखी सेवनिया में महिला से क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां ससुराल वालों ने महिला के हाथ पैर बांधकर पूरे शरीर को लोहे की सलाखों से जला दिया। हालात गंभीर होने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता को 5 साल से ससुराल वाले दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजनौर में प्रदर्शन किया, साथ ही लिंक रोड पर जाम लगा दिया। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मासिक मीटिंग हुई। इसमें किसानों ने आवारा पशु, बिजली बिल समेत अन्य मुद्दों को उठाया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इंदौरी नर्मदा यात्रा के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च हो रही है, जिसे 25 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान लॉन्च करेंगे। इस डिजिटल भारत के दौर में प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों से लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से सैलानियों को सुविधा होगी, रूट, लोकेशन और आवास होटल की जानकारी भी मिलेगी। अंबिकापुर में चोरी की वारदातें पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। इस बार चोरों ने कांग्रेस के सामरी से विधायक के रिश्तेदार को निशाना बनाया। चोर के घर के 5 दरवाजों को तोड़कर सोने चांदी के जेवर, विष्णु प्रतिमा और 3.25 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी नहीं छोड़ा। अंबिकापुर में 2 बाइक आपस में टकरा गए, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा मणिपुर थाने की सुकरी रोड पर हुआ। घायलों को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की सुस्त रफ्तार से यात्री परेशान है। गर्मी की छुट्टी लग चुकी है, शादी का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में देर से चल रही ट्रेनों के कारण यात्रियों को घंटों रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भी ट्रेनों की लेट लतीफी यात्रियों और पर्यटकों पर भारी पड़ रही है। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के साथ जैन और बौद्ध धर्म के विख्यात तीर्थस्थल चंद्रगिरी और प्रज्ञागिरी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी गौठान को लेकर माहौल खराब कर रही है। देश की ऐसी पहली सरकार जो गौठान के तहत गौ सेवा कर रही है। रमन सरकार में गौशाला पर 1677 करोड़ का बंदर बांट हुआ था। बीजेपी के नेता गौशालाओं पर राजनीति कर रहे हैं। जांजगीर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस को जांजगीर चांपा में देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थी। इस कारोबार में किशोरियों को भी शामिल करने की बात सामने आ रही थी। सिटी कोतवाल पुलिस को एक किशोरी को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत मिली, जहां पुलिस ने पिसोद और लक्ष्मणपुर गांव में छापेमार कार्रवाई की और वहां से 6 महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया। रायपुर के कबीरनगर में फ्लिपकार्ट कंपनी के पुराने कर्मचारी ने लाखों रुपए का सामान हथियार दिखाकर लूट लिया। कर्मचारी ने वाहन चालक के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 2 आरोपियों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया। सामान और गाड़ी की कीमत कुछ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। देहरादून में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का 2 दिनी शिक्षण शिविर लगा, जिसमें महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। समिति की राष्ट्रीय महामंत्री मरियम धवले ने बताया कि सरकार राशन बंद कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। गरीब आदमी को राशन मिलते रहना चाहिए। गया में ट्रेनिंग ले रहे बिहार पुलिस के जवान की साथी ने ही गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस के मुताबिक बीएमपी के 2 जवानों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि एक जवान ने अपनी राइफल निकालकर दूसरे को गोली से उड़ा दिया। ये मामला गया डोभी के मुख्य मार्ग के बिहार सैन्य पुलिस नंबर 3 कैंप का मुख्यालय का है। बेमतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब बिक्री की लगातार शिकायतें आ रही हैं। बेमतरा एसडीएम सुरुचि सिंह के पास भी लोलसेरा गांव से शिकायत पहुंची कि एक व्यक्ति अंजोर दास खुलेआम अवैध शराब की बिक्री कर रहा है, जिसके बाद तत्काल राजस्व विभाग की टीम ने इलाके में रेड करके कुछ 42 क्वार्टर अवैध शराब को जब्त किया। देवरिया के भाटपार रानी थाना अंतर्गत बहियारी बघेल के पास कार और ट्रक के आमने सामने से टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। कार में सवार 1 साल के बच्चे रुद्रांश को एक खरोच भी नहीं आई है, जो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन पूरा परिवार इस हादसे में मारा गया। सीजीपीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद से ही इस पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी परीक्षा परिणामों में भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगा रही है और इसे लेकर प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। रतलाम के ग्राम बीरशाह में बनने वाले मुख्य मार्ग सीसी रोड में 5 लाख रुपए विधायक निधि से और शेष राशि पंचायत में नहीं होने से सरपंच अब 10 लाख रुपए अपने निजी खर्चे से करेंगे, जिससे सीसी रोड का निर्माण हो पाएगा। मंगलवार को सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन होगा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग बाजार के व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को बाजार बंद कर दिया। सोनप्रयाग के व्यापारियों की यह मांग है कि दोपहर बाद बैरियर को बंद करते हुए यात्रियों को केदारनाथ धाम नहीं जाने दिया जाए। साथ ही साथ सोनप्रयाग में जगह जगह संचालित हो रहे भंडारों को भी बंद करवाया जाए, क्योंकि भंडारे आयोजित होने से उनका रोजगार प्रभावित हुआ। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने जनपद में हुई बाइक चोरी की घटनाओं के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद कुल 6 बाइकें बरामद की। मंगलवार को बर्डपुर के मेघडबा नाला गोरा चिल्हिया मोड़ के पास से दोनों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। दोनों आरोपी नेपाल के बताए जा रहे हैं। सीतापुर के विकास भवन धरना स्थल पर कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे राष्ट्रीय लोकदल के नेता आरपी सिंह चौहान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और ट्रॉमा सेंटर शुरू करने की मांग को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। रालोद नेता आरपी सिंह ने जिले की 50 लाख आबादी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक कुछ नहीं किया। सोनभद्र में हर घर जल योजना के गोदाम में भीषण आग लगी और लाखों का नुकसान हो गया। नमामि गंगे योजना के तहत सोनभद्र जिले में हर घर जल परियोजना पर काम कराया जा रहा है। कर्री बर्रा गांव में बेलन नदी के किनारे गोदाम में दोपहर में अचानक से आग लगी और आग काफी तेजी से भड़क गई और गोदाम में रखे प्लास्टिक के और लोहे के पाइप से कुछ अन्य चीजें जल गई। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में शनिवार को दोपहर लगभग 12 बजे विजयपुर के अगरा निवासी व्यापारी मतादीन गोयल का बेटा संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था। उसके लापता होने के बाद अब 30 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस को लड़के को लेकर अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस को अब तक सिर्फ एक लावारिस हालत में पड़ी बाइक मिली है, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। उन्नाव में नाबालिग के साथ गैंगरेप का बड़ा मामला सामने आया है। गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी आशुतोष कुमार फोर्स सहित घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्चे के साथ होटल विशाल में ले जाकर गैंगरेप किया गया। इसका आरोप केबल ऑपरेटर और उसके दोस्त पर लगा है। दही थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर ब्लॉक के कसमंडा की ग्राम पंचायत दाऊदपुर मजरा मुजफ्फरपुर में यूपीसीएलडीएस द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण में भारी खामियां सामने आ रही है। मामले में पूर्व प्रधान एडवोकेट दिलीप मिश्रा, जिलाधिकारी अनुज सिंह और सीएमओ डॉक्टर मधु गेरोला से शिकायत कर जांच कराने की मांग की। अधिकारी के निर्देश पर अब फिर से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। बहराइच जनपद में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को हजारों की संख्या में राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और मांग को शीघ्र लागू करवाए जाने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करी तो केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
बलिया में जीप और स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें जीप और स्कॉर्पियो की टक्कर के दौरान जीप खाई में पलट गई। हादसे में जीप में सवार कुछ 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अभी तक 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। सभी मझोवा में मुंडन संस्कार के लिए जा रहे हैं। समाज को संगठित और एकजुट करने के उद्देश्य से लगभग सभी समाज के लोग अपने अपने लोगों को संगठित करने के लिए आगे आ रहे हैं। मंगलवार को बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ लोधी कर्मा अखाड़ा में उरांव समाज की अगुवाई देने वाले बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, भीखराम भगत और कार्तिक उरांव से लेकर भगत पर फूल अर्पित कर ब्लॉक स्तरीय समाज ने एकजुटता का परिचय दिया। बिजनौर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। चंदौली जनपद के जिला मोर्चरी पर सोमवार को डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने कंप्यूटराइज पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रणाली का उद्घाटन किया। इससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिजिटल होगी। डिजिटल रिपोर्ट से आसानी से शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मिल पाएगा और किए गए चिकित्सकों का आसानी से पता चल पाएगा कि कौन चिकित्सक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाम पता सामने आएगा। खुलिया जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में राजीव न्याय योजना का पहली किश्त बैंक खाते में आते ही सुबह से ही बैंक के पास किसानों की भीड़ देखने को मिली, जबकि बैंक का ताला भी नहीं खुला था। किसान उससे पहले ही सुबह से बैंक के सामने कतार लगाकर खड़े हो गए। दरअसल राज्य सरकार ने राजीव न्याय योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की। ग्वालियर में ऑनलाइन गेम खेलकर टास्क पूरा करने का झांसा देकर ठगों ने एक इंजीनियरिंग छात्र को 5,38,000 रुपए का चूना लगा दिया। ये घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर की। घटना का पता उस समय चला जब रुपयों की मांग बढ़ी। छात्र के द्वारा पूरे किए गए टास्क के पैसों की मांग की तो आरोपियों ने उल्टा उसे ही धमकी देना शुरू कर दिया। तब ठगी का एहसास हुआ। हरदोई में पुलिस अधीक्षक आवास का परिवार वालों ने घेराव कर दिया। महिला को मारपीट कर हत्या करने के बाद पंखे से लटकाए जाने जैसे गंभीर आरोप परिवार के द्वारा लगाए गए। ये मामला मोहलिया शिव पार्क का। शहर कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर परिवार वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस की कार्रवाई पर परिवार ने सवाल उठाए। जबलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑटो चालक से लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 युवकों ने पहले तो ऑटो चालक से दमोह नाका तक छोड़ने की बात की। जब बैठे चालक 3 युवकों को दमोह नाका चौराहे तक लेकर गए तो 4 बदमाशों ने ऑटो चालक को ही लूट लिया। उसके रुपए से लेकर मोबाइल फोन और उसकी अंगूठी तक छीन ली। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अतिथि शिक्षक विद्वानों ने जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अतिथि शिक्षक विद्वानों की सेवा अवधि के कार्यकाल को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए, जिससे सभी अतिथि शिक्षक विद्वान अपनी रोजी रोटी कमा सकें और अपनी बेहतर सुविधाएं दे सकें। नाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के भीतर गांव मार्ग में स्थित चंदनपुर गांव के पास एक लोडर अनियंत्रित होकर पलटा, जिसमें लोडर सीख रहे परिचालक और चालक के साथ लोडर में सवार बच्चा भी घायल हो गया। बाद में पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि एक शख्स की मौत हो गई। जनपद कुशीनगर के थाना रामकोला क्षेत्र अंतर्गत बीती रविवार की रात पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल घटनास्थल पर पहुंचे। रामकोला थाना अंतर्गत खोटी गांव के पूर्व प्रधान राम भरत यादव की रविवार रात एक शादी समारोह से वापस लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। जनपद लखीमपुर खीरी की निघासन में प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर हाल ही में ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकाली गई, जिसमें सामान्य को 849, ईडब्ल्यूएस को 17, ओबीसी को 139, एससी को 7 सीटें आवंटित की गई। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी। जनपद लखीमपुर खीरी की सर्विलेंस सेल क्राइम ब्रांच टीम ने 74 मोबाइल फोन की बरामदगी की है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत लगभग 9,61,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मोबाइल बरामद करने वाली टीम को 20,000 रुपये इनाम स्वरूप देने की घोषणा हुई है। ललितपुर में तमंचे पर डिस्को का ये मामला, जिसमें हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
युवकों के हुड़दंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जो असलहे के साथ ठुमका लगाते पाए गए। फिलहाल इस वीडियो को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामला थाना ताल बेहट क्षेत्र के चौकी तेरई कडेसरा खुर्द गांव का है। लटेरी में न्यूज चैनल के पत्रकार पर झूठी एफआईआर दर्ज करने के विरोध में लटेरी क्षेत्र के तमाम पत्रकार थाने में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने लगे। लटेरी पुलिस ने सटोरिया की पत्नी द्वारा एक पत्रकार पर छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि इससे पहले पत्रकार द्वारा सट्टे की खबरें प्रकाशित की गई थी, जिससे बौखलाकर सटोरिया ने पत्रकार को ही जान से मारने की धमकी दी। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जनता ध्रुवीकरण करने वालों को अब नकार रही है और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से हो चुकी है। राजनीति के लिए बहुत से मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिला शोषण अपराध हो, दलित पर अत्याचार, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो, प्रदेश में हो रहा है, लेकिन इन सबको छोड़कर राजनीतिक ध्रुवीकरण के लेकर बयानबाजी हो रही। भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बीकेटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान प्रहलाद को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही ग्राम प्रधान प्रहलाद ने गांव के कार्यक्रम के दौरान भगवान राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी की थी। गांव के ही लोगों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की। मसूरी में दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे कैश बॉक्स सहित नकदी चोरी करने वाला शातिर चोर, जिसे मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अम्बेडकर चौक पर मीट की दुकान से रात को ताला तोड़कर कैश बॉक्स सहित नकदी चोरी करने वाले शातिर चोर 1.5 लाख रुपए चुरा ले गए। पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध पार्किंग संचालन का मामला सामने आया है। मसूरी के बुद्धा टेम्पल पर एक होटल संचालक द्वारा सार्वजनिक रोड पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही थी। इसका स्थानीय लोगों के साथ मसूरी भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत द्वारा विरोध किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र रावत ने कहा कि होटल संचालक अवैध रूप से पार्किंग संचालित कर रहा है। मेरठ में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाली, जहां बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 8 लाख के जेवरात से लेकर 1 लाख की नकदी लूट कर ले गए। बदमाशों ने रोटी खाने के बहाने परिजनों को उठाया और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद करके आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मेरठ के नौचंदी मेले में छेड़छाड़ कर रहे मनचले को लोगों ने पुलिस के सामने जमकर पीटा। इस दौरान पुलिस भी देखती रही। वही पिटाई के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और कार्रवाई शुरू की। एक मनचले ने दरअसल मेला देखने आई एक युवती के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। अब इसी दौरान पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास खड़े लोगों ने मनचले को पीटना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी नरसिंहपुर द्वारा बच्चियों को लव जिहाद जैसे षड्यंत्र से फंसने से रोकने के लिए परिषद द्वारा नगर की सतीश टॉकीज द केरल स्टोरी फिल्म को निःशुल्क दिखाया गया। पौड़ी में नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी के विवाह समारोह को निरस्त कर दिया। बेटी अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म के एक युवक से शादी करना चाहती थी। परिवार भी शादी के लिए राजी था। तारीख तय हो चुकी थी, कार्ड बंट गए थे, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ज्यादा हो हल्ला मचा। इसके बाद दोनों परिवारों ने फिलहाल शादी को टाल दिया। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में सड़क से थोड़ी दूरी पर एक अज्ञात शख्स का शव पाया गया है। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। शख्स के सर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। आसपास भी खून बिखरा मिला है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।